कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। मेरा भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। मेरी तरफ भी एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई। प्रबल त्रैताप की अग्नि प्रबल त्रैताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। प्रबल त्रैताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। परम सिद्धांत वेदों का लखा परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको। मेरे दिल से अविद्या को मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा। मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। सहारा दे के चरणों का सहारा दे के चरणों का बचा दोगे तो क्या होगा। सहारा दे के चरणों का बचा दोगे तो क्या होगा। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। सहारा दे के चरणों का सहारा दे के चरणों का बचा दोगे तो क्या होगा। सहारा दे के चरणों का बचा दोगे तो क्या होगा। पड़ी है आय अब मेरी प्रभु भवदार में नैया। पड़ी है आय अब मेरी प्रभु भव
धार में नैया खेवैया बन किनारे पर, खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा, खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा। हरी पड़ी है आयब मेरी प्रभु भवधार में नैया, पड़ी है आयब मेरी प्रभु भवधार में नैया, खेवैया बन किनारे पर, खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा। अरज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में ये है कि, अरज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में ये है कि, जन्म और मरण के दुख से, जन्म मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, जन्म और मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। अरज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में है तेरी, अरज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में है तेरी, जन्म और मरण के दुख से, जन्म और मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, जन्म और मरण के दुख से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सतनाम कानों में, जरा सतनाम कानों में अरे सुना दोगे तो क्या होगा, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। उसी धुन में है, अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, नहीं कुछ पास में वस्तु जिसे सेवा मिलाऊं मैं। अब उतना उतना कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे करुणा के सागर, हे दया के सागर सदगुरु, मुझे अपना बना लोगे तो क्या हो जाएगा। कहते हैं मुझे अपना बना लोगे तो क्या हो जाएगा, और जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या हो जाएगा। कहते हैं कि अब सतनाम भी सदगुरु से निवेदन करते हैं कि सतनाम भी यदि कानों में सुना दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। यूँ तो सदगुरु सुनाना ही तो चाहता है, यूँ तो सदगुरु अपनाना ही तो चाहता है, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। यदि वो बार बार चिल्लाए लेकिन कोई सुने ही नहीं तो वो क्या करेगा। ये भी तो बात है। अब सुरुचि को बार बार हम कह रहे हैं तुम यहाँ हल्ला मत करो, अबे सुनने वाली ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे। अर्थात सदगुरु तो यही चाहता है कि हर जीव को सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। वो तो यही चाहता है, इसीलिए कहा कि जाग उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और जो अति श्रेष्ठ है उसे पाने की चेष्टा करो।
लेकिन यहाँ तो बार बार हथौड़ा पीटने पर भी कानों के पास कोई जगने वाला नहीं, कोई जगना ही नहीं चाहता है। अब कोई सुनना चाहे सतनाम की बात तब तो सुनाया जाए, यही बात हो जाती है। लेकिन हाँ, इनका निवेदन और इन्होंने सुना भी। ऐसे ही यदि धर्मदास सभी लोग बन जाएं, सभी लोग उस बात को सुन लें, तो समय आने पर भी जग जाएंगे, जन्म मरण का बंधन भी छूट जाएगा। लेकिन सुनना पड़ता है ना। गुरु तो तैयार है सुनाने के लिए, वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई लेना ही नहीं चाहता है। सवाल तो इस बात का है भाई, लेने के लिए तो उसमें लेने की योग्यता हासिल करनी होगी ना। पड़े हुए जंगल में पड़ी मिट्टी को दीपक बनकर रुई तेल समेत तैयार होकर आना पड़ेगा ना, तब तो वो सुनाएगा। यही स्थिति है, कठिनाई इसी की बात की है। हर लोग चाहते हैं, हर लोग का मतलब यदि इसमें चलने वाला हर लोग चाहते हैं कब कैसे हो जाए, लेकिन कब कैसे कैसे होगा। हर चीज़ का एक स्टेप है, हर चीज़ का एक मतलब अवस्था है, एक स्टेप है। किस अवस्था में जाकर अब हम यहीं रायल ताल में बैठकर और गंगा किनारे नाव की कल्पना करने लगे, नाव आ जाए मुझे ले जाए। अरे भाई, कैसे नाव सूखे में आएगी? रायल ताल में बैठे हो, अब नाव कैसे आ जाएगी यहाँ पर, और इसमें चलकर वो कैसे नाव जाएगी? तो हमें क्या करना होगा? हमें तो स्वयं गंगा के किनारे जाना होगा। तो नाव वहाँ पड़ी हुई रहेगी, हम उसमें बैठ जाएंगे और गंगा पार हो जाएगी। यही स्थिति है। सबसे बड़ी बात इसी चीज़ की होती है कि हम साधना जैसी अच्छी होगी, यदि हम स्टेशन पर पहुंचते हैं तो रेलगाड़ी मिल जाएगी, वहाँ तो रेलगाड़ी लगी हुई है। लेकिन हम स्टेशन ही न पहुँचे, घर में ही बैठे बैठे कहते हैं स्टेशन आ जाए, रेलगाड़ी आ जाए, तो कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हमें खुद चलकर स्टेशन जाना होगा और रेलगाड़ी वहाँ आके लग जाएगी और बैठ जाएगी। उसी तरह नदी किनारे पहुँचे नहीं, कहते हैं नाव, समझ में आता है कि ये तो बड़ा भारी जो है क्या है, नद है, महानद है, यहीं पर नाव आ जाती तो हम पार हो जाते। अब बताओ, सूखे को महानद समझ रहे हो और नदी किनारे पहुँचो, नाव तो खुद ही मिल जाएगी। यही स्थिति है, यही कारण है वो सुनाना तो चाहता ही है, और ऐसा ही है। सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो तो सुनाना चाहता ही है। दया करने के जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो, मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा? हाँ, इनका निवेदन अपनी जगह है कि आप तो दया करने के लिए समझ जीव जगत में आए हुए हैं, लेकिन आप मेरे ऊपर भी एक दृष्टि घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे उसकी दृष्टि तो सब पर रहती है, उसकी दृष्टि तो सब पर ही रहती है, लेकिन कोई अन्य उसकी तरफ अपनी दृष्टि नहीं फेरता। सवाल तो इस बात का है। सूर्य की दृष्टि या सूर्य का प्रकाश तो सब पर पड़ता है, लेकिन सूर्य की तरफ तो बड़ा कम लोग देखते हैं। अर्थात सद्गुरु तो सब पर दृष्टि रखता है, लेकिन सद्गुरु की तरफ ध्यान देने वाले लोग कम होते हैं। एक का दुख का ही कोई ध्यान अपना देगा, नहीं तो उसकी दृष्टि तो सब में है ना, सबको चाहता है। वही एक लाइन में सब कह दिया गया, सर्वे भवन्ति सुखिनः वाली बात। वो तो चाहता है, सब पर दृष्टि रखता है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता है कि नहीं हमारे ऊपर दृष्टि है, क्योंकि वो तो अपने धुन में है। वृक्ष किसको छाया नहीं देना चाहता, वो तो जो भी उसके पास से गुजरेगा वहाँ छाया तो मिल ही जाएगी, वो देना चाहे या ना देना चाहे। वृक्ष तो पास से गुजरने पर छाया दे ही देता है ना, किसको नहीं देना चाहेगा? वो मना करेगा तुम मेरे छाया मत आओ, नहीं मना कर सकता। यही तो सद्गुरु व परमात्मा का स्वरूप होता है। उसकी दया दृष्टि सब पर है, लेकिन कोई ले तब तो, कोई लेने के काबिल हो तब तो, बात यहाँ है। ठीक। आगे कहते हैं, सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है, अगर मुझ एक पापी को भी तारोगे तो क्या हो जाएगा? इस पतित पावन तो कहा ही गया है। जो पतित है उसको सद्गुरु पावन करता है, जो पतित है उसको सद्गुरु पावन करता है। लेकिन वो पतित यदि सद्गुरु के पास जाए तब तो, यदि अपना समर्पण घटित नहीं करता है, तन मन धन समर्पण नहीं करता, तो जो उसके पतित होने की बात है, अर्थात जो पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ही तो वो पतित है। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ, अज्ञानी, अज्ञान, अंधकार, यही सब बातें होती हैं। तो भाई अंधकार है, अज्ञानता है, तो ज्ञानी के पास जाए और उसके वचनों का पालन करे, उसके बताए मार्ग से चले,
तो वो खुद ही अपने से पावन हो जाएगा। कोई पावन करता थोड़ी है, स्वयं पावन होना होता है ना। हाँ, साबुन मर्जन दे देगा भैया, ले नहा धो लो, थोड़ा सा साबुन मर्जन करके नहा के साफ होना होता है ना। अब कोई बड़ा हो जाए तो क्या है यार, बच्चे रहते हैं तो लोग ना, माता पिता तो नहला भी देते हैं, है ना। लेकिन बड़े हो जाने के बाद कहते हैं भैया अब तुम कुछ बड़ा हो गया, ले साबुन, जाओ वहाँ पे कल है, गंगा जी भरी है, नहा लो, नहा के स्वच्छ हो जाओ। तो वही तो होता है, वही स्वच्छ करना पड़ता है, अपने को ही चलकर स्वच्छ करना पड़ता है। वो पतित पावन। हाँ, अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई, प्रबल त्रैताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। भाई अखंडित ज्ञान की धारा, सही बात है। धर्मराज जी तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं कि वो अखंडित, जो कहा जाता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन, क्या है ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा ही कुछ है। माने वो अखंड मंडलाकार है, माने एकदम अखंड है, उसकी कोई सीमा नहीं, पूरा दिव्य प्रकाश चारों तरफ व्याप्त है, बेशुमार, न उसका आदि है, न कोई अंत है, न मध्य है। जहाँ शुरू करो वहीं से शुरू हो गया, बस ऐसा अखंड मंडलाकार है। अर्थात वही अखंड ज्ञान, अर्थात दिव्य तेज, दिव्य वर्षा, वो तो सब पर बरसती है। लेकिन वो दशा तो ये हो गई है कि सुधा वृष्टि भई दो दल माही, अजिए भालू कपि निश्चर नाही, ये स्थिति हो जाती है। रामायण में रामचरितमानस में कहा है तुलसी ने कि अमृत वर्षा तो सब पर होती है। जब वो राम रावण युद्ध चल रहा था तो सब पर अमृत वर्षा हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सुधा वृष्टि भई दो दल माही, ऊपर से अमृत की वर्षा हुई राम की सेना पर भी और रावण की सेना पर भी। लेकिन हुआ क्या, जिये भालू कप निश्चर नहीं, तो भालू कपी जो थे अपना मुख ऊपर किए हुए थे, वो ऐसे गिरे थे कि ऊपर मुख और खुला था, और जो निश्चर थे वो औधे मुंह गिरे हुए थे, नीचे की तरफ मुड़ी थी। तब अमृत, जिनका मुंह खुला था अब अमृत उसमें पड़ गया, अब वो तो जिंदा हो गए, और जिनका मुख नीचे था अब वो तो बाहर चला गया अमृत, अब वो मर गए। इसी तरह से इस सत्संग गंगा में, इस अध्यात्म गंगा में, उस सदगुरु की उपस्थिति में अमृत तो बरसता ही है। लेकिन जो लोग अपने हृदय को, हृदय रूपी मुख को सदगुरु की तरफ खोले रहते हैं तो उसमें वह अमृत रस टपकता है और उसे आनंद मिलता है। ये भालू कपी हो गए। लेकिन जो निरासंचारी हैं, जिन्हें अभी कुछ बोध भी नहीं है, वो अपने मन को, अपने हृदय को सांसारिक वृत्तियों में ही लगाए रखते हैं, अर्थात सांसारिक विचार में ही खोए रहते हैं, इसलिए वो अमृत वहाँ नहीं जा पाता है, जाएगा छलक के बाहर हो जाएगा। अब भाई कोई देने वाला तैयार हो और कोई पात्र अपना उल्टा मुख किए लटकाए हो, और देने वाला क्या करेगा, यदि वो छोड़ेगा भी तो सब नीचे चला जाएगा। यही स्थिति तो होती है। तो इसलिए सदगुरु सदैव तैयार है, लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं है, देने के लिए तो तैयार ही है। अखंडित ज्ञान की धारा बरस के परम सुखदाई, प्रबल त्रैताप को अग्नि बुझा दोगे। कह रहे हैं प्रबल त्रैताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, इस संसार में ये तीन ताप हैं। अब धर्मदास जी का कहना है कि वो अमृत वर्षा करके इस दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को आप मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा सदगुरु जी। तब वो कहो तुम सदगुरु की का करी हो, वही तो तुम लेवल है खैया न बड़ा, तब हम करी तो का करी, अब देवल देव एकदम तैयार है ना, अब दे देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। अरे भाई यदि केहू ऐसा पात्र रख ले बा जिनमें गोबर भरल बा, क्या है कुल गंदगी भरा बा पात्र में, अब उनमें घी देवे वाला केहू तैयार होके का करी, यदि वो उनमें देबो करी तब वो ओकर मूर्खता। आदि उनमें कुल गोबर मैला बा तो वो कैसे घी दी। सवाल तो इस बात का है ना, कि पहले पात्र को साफ करना पड़ेगा। जब पात्र पूर्ण रूपेण साफ हो जाएगा तब कहेगा हाँ अब तो साफ हो, ले भैया ले, जितना मन उतना ले जाओ खाओ, है ना। ये स्थिति है। अब क्या किया जाए उसके लिए, सवाल मजबूरी है दोनों की। ठीक,
अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अब ये पात्र भी गंदा है, दें तो दें कैसे। सवाल इस बात का है। हालांकि जो भी साफ करने के लिए साबुन मज्जन दे रहे हैं उसमें नहाओ दो चलते रहो, एक दिन साफ हो जाएगा तो मिल जाएगा। ठीक, हाँ यही स्थिति है। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको, मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या हो। यानी वेद शास्त्रों में सभी लोगों ने आत्मा तक का जिक्र किया है, अर्थात ये तुरी अवस्था का चित्रण किया है। जहाँ तक वेद शास्त्र यहीं तक बताते हैं, क्योंकि अगला जो पंचम अवस्था है तुरीयातीत की, वो तो कहने में आता ही नहीं, वो वाणी में आता ही नहीं है, वो तो अनुभव गम्य है, इसलिए उसको कहा ही नहीं जा सकता। वो अनाम है, परम अक्षर है ना, और अवर्णातीत है, वो सिर्फ अनुभव गम्य है, इसलिए पंचम अवस्था का वर्णन नहीं किया जाता। अर्थात सभी सात वेद वेदांत और वाणी का पहुँच मात्र यही तुरीय अवस्था तक है। इसलिए कहें कि वो जो आत्मा की बात कही जाती है वेद वेदांतों में, तो उसको जो है मुझे दिखला करके लखा के मेरे दिल से अज्ञान रूपी अंधकार को आप हटा क्यों नहीं देते हैं। यही तो कह रहे निवेदन। हालांकि सुने भी इनकी आर्जा, लेकिन समय आने पर सुने। ऐसे ही रोज रोज चिल्लाते रहेंगे, कान में आवाज़ कब वो चल जाई तो काम हो जाए। है ना, श्वास श्वास पर हरी बसो, वृथा श्वास ना जाए वाली बात है। यानी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, यानी हर समय 24 आवर्स जब हम उसकी याद में रहते हैं, तब कभी जब सफाई धीरे धीरे हो जाएगी, साबुन तो भेजेगा ही। जब याद करेंगे तो दया होगी ही, दया की वर्षा तो होगी ही, लेकिन याद ही नहीं करेंगे तो दया होगी कहाँ से। अब याद तो हम कर रहे हैं काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, धन की, दौलत की, दुनिया की, जमाने की, तो दया कहाँ से। याद का उल्टा ही तो दया होता है, उसको उलट दो, दया होता है। अजब संसार का उल्टा अध्यात्म, अध्यात्म का उल्टा संसार, सीधी सी बात है। तो याद करेंगे तो दया बरसेगी, याद नहीं करेंगे दया नहीं बरसेगी। यही तो स्थिति है। और इस तरह दया के बरसते बरसते एक दिन पूर्ण भी हो जाएगा, यही स्थिति है। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं। अब वो धर्मदास अपने को बेचारा करके कर रहे हैं। अब बेचारा का मतलब होता है जिसका कोई चारा ना चले, वो बेचारा हो जाए। बे मने बिना, चारा मने चारा के, यानी बिना जो है उसका कोई अब काम नहीं करा, अकल बुद्धि माइंड शरीर कुछ भी, है ना। तो इस तरह कहते हैं, कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बेचारा मैं, सहारा दे के चरणों का बचा दोगे तो क्या होगा। अरे भाई, डूबने वाले को तो कोई भी बचाता है। रियलिटी तो यही है कि ये जीव पता नहीं पॉलिसी सृष्टि कब की बीती है, तब से उससे अलग हुआ, परमात्मा से अलग होकर घूम रहा है। 65 सृष्टि बीत गई, 65वां चल रहा है ना। तो अब इतनी दिन से तो वो डूबी रहा है बेचारा जीवात्मा, है ना। तो अब क्या करे, अब तो सदगुरु तो कहबे करेगा कि भाई बचो बचो, डूबो मत, लेकिन वो तो अपन अंगुरी धरावत है कि भाई चलो चलो, लेकिन उनको तो हम पकड़बे न करब, तो क्या करें। वही तरह जैसे कुआं में कोई गिरा है, अब देखता है कोई राहगीर जा रहा था, तो देखा बेचारा बड़ा परेशान है, कुआं में गिर गया है। अब कुआं में गिर गल बा, अब वही में चुपचाप लगुल बा, तो वो कुआं में रहल का कि ऊपरा जो वो पीपर का पेड़ जम गया था, और कुआं सुखाई गया था, ऊपर पीपर का पेड़ जम गया था। ऐसा बहुत सारे कुओं में, पुराने कुओं में हो जाता है। तो अब वो कुआं में वो मध जौन होता खोता लगा दिले नहीं, या शहद पूरा भरल रहल ओकरे खोता में। और वो जो आदमी गिरा था कुएं में, तो पानी तो था नहीं, सूख गया था, लेकिन वो जैसे गिरल वही ओकरे मुहवा ऊपर रहल, तो शहदिया टपका ओकरे मुहवा पर ठीक सिधाई में। और जब टपका तो वो चाटा, कभी कभी चाटा, बड़ा मज़ा आता था, चाटने में लवलीन था। तब जो है एक आदमी क्या करी, तो बेचारा बड़ा परेशान है, चलो निकालते, वो रस्सी थमाया, रस्सी निकाल कर कि भाई ये रस्सी पकड़ लो, आवाज़ दिया भाई रस्सी पकड़ लो, अब आप बड़े परेशान हैं, मैं आपको निकाल देता हूँ। तो करिए भैया रह धरेगा, हम बड़ा मजे में ही घरे रहते, तो मेहरारू रोज़ झगड़ा करते रहे और फलाने इसी कतना, हम चुपचाप पड़ल ही, है ना, नारामे कल से मौत गिरत ह, हम चाट के ही बड़ा आराम से, वैसन स्वाद कहाँ मिली, है ना। तब ये है तो स्थिति संसार वालों की हो गई। अब अमृत वर्षा
वहाँ एक काम की वर्षा हो रही है, क्रोध की, लोभ की, मोह की रूपी संसार रूपी कुएं में पड़ा जीवात्मा, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी मधु का पान करने में इतना लीन है कि यदि सद्गुरु उस अमृत रस का पान कराना चाहता है और कहता है कि भैया ये ज्ञान रूपी डोरी पकड़ लो, है ना, ये ध्यान रूपी डोरी पकड़ लो, ये शब्द की डोरी पकड़ लो, और तुम निकल जाओगे तो तुम्हें अमृत मिलेगा, इससे भी कई गुना श्रेष्ठ मिलेगा। लेकिन कहता नहीं, रहेदा कुल तू अपन ज्ञान ध्यान रख ले रहा, हमें बड़ा बढ़िया सहज लग रहा है। यही तो संसार की स्थिति हो गई है। तो अब कैसे क्या करे, उसकी भी मजबूरी है, लेकिन क्या करे। अब उसी में कोई एक आध तो समझदार निकल जाइए, कभी डोरी पकड़ लिए तो पार हो जाइए। ऐसे ही सब पार भैल। अरे कबीर पार भैल, मीरा पार भैल, रैदास पार भैल, बुद्ध पार भैल। ऐसे ही वही में कबीर मीरा बुद्ध आप लोगों में भी कोई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि मनुष्य शरीर पाने का तो मतलब ही होता है कि अवसर प्राप्त है कबीर बनने का, ईसा बनने का, मूसा बनने का, राम रहीम बनने का, सब कुछ बनने का अवसर प्राप्त। और मन चाहे जो बोल लो, यही तो स्थिति है। तो हाँ, बात हो गया ना। पड़ी है आया प्रभु मेरी मझधार में नैया, भवधार में नैया, खेवैया बन किनारे पर लगा दोगे तो क्या होगा। बिल्कुल सही, आपका निवेदन अपनी जगह बहुत ही उत्तम है। और ये जब तक अज्ञानता है, अंधकार है, तब तक तो भवधार में नैया ही है। लेकिन यदि उसी में समझ करके गुरु वचनों का पालन करते हैं पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ, तो वो भाई तो खेवैया बन ही जाएगा। लेकिन पहले तो हमें उसको राजी करना होगा खेवैया बनने के लिए ना, तब वो राजी हो जाएगा, खेवैया बन जाएगा, तो धीरे धीरे खेके पार कर देगा। बस इतना सी ही बात है। और जब पार कर देगा तो कुल ये जन्म मरण का कुल जन हो छूट जाएगा। ठीक।